नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं अरविंद। अभी मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये हमारा दूसरा क्लास है। कल हमने क्लास करवाया था। आज हम आपको बेसिक सिखाएंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। मैंने कुछ डाटा लिख रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे 2/6 को भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। 2 1 का 2, 2 3 6, 100/3 बराबर 33.33%। उसी प्रकार 4/8। बच्चों, हमने कल बताया था कि कभी भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100 का गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। 4/8, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 गुणे 100 बराबर 2 का भाग 100 में जाएगा तो 50%। इसकी प्रकार 1/5 को 100 से गुणा करेंगे, 20%। इसी प्रकार 4/5 को 100 से गुणा करेंगे। हमेशा जब भी भिन्न दिया रहे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में आप लोग रखिए। 20 20 का 80%। 1/2 को 100 से गुणा करेंगे, 2 से 100 50 बार जाएगा, 50%। 2/5 को 100 से गुणा करेंगे, 20 20 दूनी 40%। 3/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 25 में 100, 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75%। ये आपका रहा भिन्न से प्रतिशत में बदलना। डाटा हमने पहले ही लिख रखा था, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो। हम फिर से इसे क्लियर करके लिख देते हैं नए क्वेश्चन। दो बटे तीन भिन्न दिया है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, कभी भी इतना दिमाग में रखिए कि दो ही चीज़ है प्रतिशत में। एक भिन्न दिया रहेगा, परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत दिया रहेगा, भिन्न में बदलना है। यदि भिन्न दिया है तो 100 का गुणा करेंगे, और प्रतिशत दिया है भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग करेंगे। 2/3 गुणे 100 बराबर 200/3। 3 का 18, 3 का 18, 2 बचा, दशमलव बढ़ा के 1 0 लेंगे। 3 का 18, ये 66.66% आंसर आएगा। हम मान लो ले लेते हैं 9/5। ये भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। सीधी बात है, हम 100 से गुणा करेंगे। एक 180%। मान लिए ले लिए 3/6, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। सीधी बात है, 100 की गुणा करेंगे। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 गुणे 100 बराबर
50% इसका आंसर होगा। बच्चों देखिए, ये सब बेसिक के पार्ट हैं, आपके बेसिक क्लियर रहेंगे तो लैंग्वेज के क्वेश्चन करने में बड़े आसानी होंगे। 1-2 क्लास बेसिक पढ़ाया जाता हो या ना हो, लेकिन हमने ये सोचा है कि अगर पढ़ाएंगे तो पूरा मन लगा के पढ़ाएंगे और पूरी बेसिक कंप्लीट कराएंगे आपका। मान लो ले लिए 6/5, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, भिन्न दिया है तो हमेशा 100 का गुणा करेंगे। 6/5 यहीं काट देते हैं डायरेक्ट। 5 बिसा में 100, 20 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, 120% इसका आंसर आएगा। तीन बटे 15 ले लिए, इसे भिन्न में बदलना हुआ तो क्या करेंगे हम, जैसा कि ऑलरेडी बताया है 100 का गुणा करेंगे। 3 से 3 1 का 3, 3 5 15, 1/5 गुणे 100, 20%। मान लो ले लिया जाए 1/4, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि ये जब भी भिन्न दिया रहेगा हम 100 की गुणा करेंगे। ये चीज़ कंठस्थ कर लेना है, भिन्न दिया है तो 100 का गुणा, प्रतिशत दिया है तो 100 का भाग। चार 25 में 100, 25%। अब हम आपको सिखाएंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। मान लो कि 5% ले लिया, हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि प्रतिशत में दिया है तो हमेशा 100 का भाग देंगे, चूँकि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में 1/100 होता है। 5/100 बराबर 5 1 का 5, 5 बिसा में 100, 1/20 इसका भिन्न हो गया। %10 ले लिया गया, तो इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं ऑलरेडी, हमें पता है कि भिन्न दिया रहेगा तो 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत दिया रहेगा तो 100 से भाग करेंगे। 10/100, 10 1 का 9, 10 10 में 100 बराबर 1/10 इसका आंसर आ गया। मान लीजिए हम 4% ले लेते हैं, 4% ले लिया, इसे भिन्न में बदलना है तो हमें पता है जब प्रतिशत दिया रहेगा तो हम तुरंत 100 का भाग दे देंगे। 4/100, 4 1 9 4, 4 25 में 100, 1/25 इसका भिन्नात्मक
वैल्यू हो गया, भिन्नात्मक मान हो गया। पच्चीस % मान लो ले लिया जाए। इसको भिन्न में बदलना है तो 25% का मान 100 से भाग, 25 से का नाम 25, 25 का 100, 1/4 इसका भिन्नात्मक वैल्यू हो गए। इसी प्रकार तमाम कोई भी डाटा दिया रहेगा प्रतिशत में, हमें भिन्न में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 30%, 30% ले लिया। इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। 30 भागे 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 3/10 इसका भिन्नात्मक मान हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं 40% ले लिया जाए। 40% दिया है, किसी ने कहा कि इसे भिन्न में बदलो, तो हम तुरंत जानते हैं कि अगर प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलना है तो 100 का हम भाग दे देंगे। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 भिन्नात्मक वैल्यू हो गया। हम 28% ले लेते हैं। 28% को भिन्न में बदलने के लिए हम 28 भागे 100, 4 से काट देंगे, 4 से 28, 4 25 में 100, 7/25 इसका भिन्नात्मक वैल्यू हो गया। हम आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आज हम अनुपात का प्रयोग करना सिखाएंगे प्रतिशत में। किस प्रकार अनुपात के माध्यम से, अनुपातिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है प्रतिशत में। 1 मिनट क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चों। कल हम यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। कल शायद हम यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत किए थे। इसका आंसर शायद कुछ आप लोग देख लीजिएगा, 0.7 करके आएगा, मैंने 7 ही लिख दिया था। जब किसी वस्तु या किसी वैल्यू का मान घटाया या बढ़ाया जाता है तो हमेशा हम अनुपातिक सिस्टम, अनुपातिक मेथड का प्रयोग करते हैं प्रतिशत में। जैसा कि कह दिया जाए कि पहले इस चीज़ का रेट ये था, 200 रुपये था, अभी उसको घटा के 150 रुपये कर दिया गया है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत कमी किया गया है। क्योंकि प्रतिशत कहता है कि आप हमें डाटा मत बताइए कि 200 कम किया गया, 300 कम किया गया, 50 कम किया गया, 100 कम किया गया। आप ये बताइए कि कितना प्रतिशत कम किया गया। तो वही हम सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू। हम लिखते हैं पुराना और नया। कोई संख्या पहले 500 था, ठीक, उसको घटाकर 250 कर दिया गया। पहले कोई संख्या 500 था, उसे घटाकर इस टाइम 250 कर दिया गया। तो क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि 250 जो किया गया है, 500 में से 250 कितना किया गया, तो कितना प्रतिशत 500 को कम किया गया।
हम यहीं देखते हैं। सबसे पहले 250 को 500 से काट देते हैं। 250 से 500 को काट देते हैं। 250 एक कम, ये 250, 250 दूनी है 500। अब नया अनुपात जो आ गया 2:1 का आ गया। पहले जो मूल वैल्यू थी वो 2 यूनिट थी, अभी जो वैल्यू है 1 यूनिट है। कितना प्रतिशत कम किया गया? तो हम देखते हैं 1 यूनिट कम किया गया। जो 1 यूनिट कम किया गया ये 2 का कितना प्रतिशत है? तो हम लिखेंगे 1 कम किया गया भाग 2 संपूर्ण भाग। ये भिन्न बन गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमने ऑलरेडी बताया है कि 100 का गुणा करना है। पचास प्रतिशत कमी की गई। 50% की कमी की गई। क्वेश्चन हम जल्दी मिटा दिए। बच्चों यही है अपने जीवन की या फिर अपने काम की जो आप प्रतिदिन करते हैं, उसमें खुद को बेहतर बनाने के लिए डेली की कमियों को खुद महसूस करें। अभी नया क्लास स्टार्ट किए हैं हम, 1, 2, 3 क्लास में मैनेज कर लेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो गलतियां हो जा रही हैं वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराना वैल्यू नया वैल्यू सेम हम वही लिखेंगे। पुराना वैल्यू 400 था, 400 था, इसे घटाकर 200 कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये जो 200 कमी किया गया 400 में से, तो आप हमें बताइए कि वो 200 400 का कितना प्रतिशत था। आपने कितना प्रतिशत कम किया? तो हम कहते हैं कि 200 91 200 200 दूनी 400। नया अनुपात 2:1 का हो गया। पहले जो 400 था ये 2 यूनिट था, नया जो किया गया 1 यूनिट किया गया। इसका मतलब है 1 यूनिट की कमी की गई। जो 1 यूनिट की कमी की गई यही जानना है कि इस 2 का कितना प्रतिशत था। तो भिन्न में हमेशा हम 100 का गुणा करेंगे, आंसर दे देंगे कि 50% कमी की गई। ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हैं, हम लिख देते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज दे दिया है। आप सोचेंगे कि ये क्या, ये परसेंटेज ऐड कर दिया है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल डाटा देखते हैं तो ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो तुरंत घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जितना रीड करेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। हम आपको कोई भी फार्मूला पहली बार रटवाएंगे नहीं, जो भी है हम आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। पूरा मैथ आपको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर कराएंगे। कोई भी फार्मूला, किसी भी प्रकार का ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, लाइफ टाइम याद रहेगा। आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो वो कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। ये हमारी खुद का अनुभव है। क्वेश्चन लिखते हैं 280 का 50%। 280
का 50% एक 150 के 40% से ये परसेंटेज अधिक है। 150 के क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दो सौ 80 का 40%, दो सौ 80 का 50%, 150 के 40% से ये परसेंटेज अधिक है। अधिक है तो ए का मान क्या होगा? सॉल्व करते हैं। सेमोही अनुपातिक मेथड है। 280 गुणे 50/100 अनुपाते 150 गुणे 40/100। 1 2 0 2 0 कट गया। 8 45 8 45 5 दूनी 10 4 14 अनुपाते 2 0 2 0 कट गए तो 15 चौका 60। इसे भी हम काट देते हैं। 20 3 60 20 7 140। क्वेश्चन किया क्या है इसको हम गौर से पढ़ेंगे कि जो 280 का 50% यानी कि 7 यूनिट जो है 150 के 40% से यानी कि 3 से ए प्रतिशत अधिक है। मतलब जो 7 है इससे ए प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब 3 यूनिट से 7 कितना यूनिट अधिक है? 4 यूनिट अधिक है। तीन यूनिट से 7 यूनिट 4 यूनिट अधिक है। ये 4 यूनिट 3 का कितना प्रतिशत है, वही इसका पूछने का मतलब था। चार अधिक है किससे? 3 से गुणे 100 400/3। 3 1 का 3, एक इधर गया 3 3 का 9, एक इधर गया 3 3 का 9। 133.33% 3% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए बी से 50% कम है। ए बी से 50% कम है। बच्चों परसेंटेज में हमने बताया है कि हर वो वस्तु या फिर कोई भी संख्या, कोई भी मान अपने आप में 100 होता है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से घुमा के पूछ दिया है। ए बी से 50% कम है, ना ए का मान दिया है ना का बी का मान दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको सिखाएंगे क्या करेंगे। जब किसी भी वस्तु का मान न दिया रहे तो उसको हमेशा 100% मान लेते हैं। हमेशा 100 मान लेते हैं।
ए बी ए और बी दो बॉडी हैं। इसमें दिया गया है कि ए जो है 20 से 50% अधिक है। बी का मान हम 100 ले लेंगे। अगर 50% अधिक है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़, हमने पहले बताया है कि 100% होता है, तो 50% अगर अधिक है तो 100 में 50% अधिक होगा। तो 100 का 50% अधिक कहने का मतलब 150% है। तो 100 गुणे 150/100 बराबर 150। ए का मान 150, बी का मान 100। इसमें कोई परिवर्तन तो करेंगे नहीं। इसके माध्यम से हमने इसको निकाला कि बी 100 है और ए 150 है। तो क्वेश्चन दिया है कि बी ए से कितना प्रतिशत है। बी ए का कितना प्रतिशत है। जो 100 है, 100 150 का कितना प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर देंगे। 50 नहीं है, 150, 50 दूना 100, 200 2/3 गुणे 100 2/3 100 का गुणा 2 में होगा तो 200 बराबर 3 18, 2 गया 3 18, दशमलव लेंगे। 3 18, 3 18, 2 शेष बचता है, दशमलव बढ़ा के 0 लेंगे तो 3 18, 66.66%। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन उतारते हैं। शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ये 200/3 है। 200/3, 2 का गुणा 100 में होगा तो 200 हो जाएगा। 200/3 क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम क्लास जल्दी ख़त्म कर देते। क्लास जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि तबीयत नहीं सही है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। सबके समानुपातिक मेथड, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन मैच ना करे तो बताइएगा। हम आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे जेन्युइन क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। छाट के हम क्वेश्चन लाते हैं बच्चों। बस आप मैथ सीखिए और ईमानदारी से, हम जितना कह रहे हैं आप कम से कम कुछ नहीं तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए मैथ का, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए धीरे धीरे। या फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं क्लास में वही क्वेश्चन आप फिर से रिवीजन कीजिए। जल्दी हम टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, उसमें हम डेली के डेली 10 या 15 क्वेश्चन टारगेट बनाएंगे। आपको चुन के ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आयोग में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। अनुपात मेथड जो हम आपको बता रहे हैं ये शायद ही बहुत कम लोग बताते हैं। इसके माध्यम से आपके जो करीब 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दिया गया तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाए। देखिए, इसमें भी पुराने मूल्य की या फिर पुरानी कीमत कितनी थी उसकी कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। डायरेक्ट कह दिया गया है कि 20% की कमी कर दिया गया है। तो हमने पहले भी कहा है कि प्रतिशत में अगर कोई मान न दिया हो तो हमेशा हम 100 मान लेंगे। हम लिखेंगे पुराना वैल्यू, पुराना मूल्य, फिर नया मूल्य। पुराना मूल्य, नया मूल्य। पुराना मूल्य हमें पता नहीं है, ना ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसको 100 मान लेंगे। यदि 100 को 20% कम करते हैं तो इसका कितना प्रतिशत या फिर इसका मान कितना होगा। 100 को 20% कम करेंगे तो हम देख लेते हैं आपको। 100 को 20% कम करेंगे तो ये पूरा 80% बचेगा। 100 का 80% निकालते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, ये 80 बचेगा। तो जो नया अनुपात आ जाएगा 100:80, 20 पंचे 80, 20 चौका 100, ये नया अनुपात आ गया। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दिया गया हो तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए, करने का मतलब ये जो कम किया गया मान है, पहले मूल्य 5 यूनिट था, अब मूल्य 4 यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हम इसको, जो नए मूल्य को, नए यूनिट को पुराने यूनिट में लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 1 की कमी है, 1 बढ़ाएंगे हम 1 बढ़ाएंगे 4 पे गुणे 100, 4 पचीसा में 100, हम 25% की वृद्धि करेंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे, क्लियर दिख नहीं रहा है सर। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्लास को पढ़ाने के लिए जो प्रिपरेशन होता है इसके पीछे, वो कई घंटों का होता है। भले ही 40 मिनट का क्लास हो, लेकिन इसके पीछे घंटों घंटों का परिश्रम होता है। आप लोग का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत परिश्रम करते हैं आपके लिए। और आप बस इतना कीजिए कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे पहले तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल को बचाए रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं ना, इस चीज़ को पढ़ने के लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में देंगे, ताकि शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा से कोई पैसे की वजह से वंचित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। इस प्रकार बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। कोई बात नहीं, हम लिखेंगे ए और बी 2 पर्सन है, ए बी।
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का मान दिया नहीं है तो हम इसे 100 मानेंगे। 20% कम है तो हम यदि 100 का 20% कम करेंगे तो 100 का 80% बचेगा कि नहीं बचेगा। 100 से 100 कट गया, ये बचा 80, ये हुआ 100। इसे हम काट देंगे, 20 का 80, 20 पंचे 100, ये नया अनुपात। अर्थात ए का वेतन 4 यूनिट है, बी का वेतन 5 यूनिट है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि इस प्रकार बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। मतलब जो 5 यूनिट है 4 यूनिट से एक अधिक है, एक अधिक है 4 से। भिन्नात्मक वैल्यू आ गया, हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 25% इसका आंसर। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन से परिचित होइए। किसी भी प्रश्न को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ना सीखिए, उसका सलूशन अपने आप मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रीड कीजिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आंसर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट तभी आपको याद रहेगा जब क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में देखते ही चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा। सब अनुपातिक कॉन्सेप्ट है, कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि संदीप का वेतन विनीता के वेतन से 50% अधिक है, तो विनीता का वेतन संदीप के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कोई बात नहीं, हम संदीप और विनीता का अनुपात निकाल लेंगे वेतन का। संदीप और विनीता 2 पर्सन है। दिया गया है कि संदीप का वेतन विनीता के वेतन से 50% अधिक है। विनीता का वेतन दिया नहीं गया है, हम इसको 100 मान लेंगे। 50% अधिक है तो मतलब 100 का 150%। 100 से 100 कट गया, विनीता का मान 100 रहेगा, संदीप का मान 150। इसे काट लेते हैं, 50 त्या 150, 50 दूना 100, नया अनुपात 3:2 का आ गया। अर्थात संदीप का वेतन जो है 3 यूनिट है और विनीता का वेतन 2 यूनिट है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विनीता का वेतन संदीप के वेतन से कितना कम है। विनीता का वेतन संदीप के वेतन से 1 यूनिट कम है। जो 1 यूनिट है वो 3 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अर्थात जो 1 कम है वो 3 का कितना परसेंटेज होगा। 3 त्रिक 9, 1 इधर गया, 3 त्रिक 9, 10 बढ़ाएं 1 0, 3 त्रिक 9, 33.33% कम है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसको हम कल सॉल्व कराएंगे। आप इसको उतार लीजिए। ये टाइप फर्स्ट था, हम टाइप सेकंड कल पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपना क्लास आज ख़त्म करेंगे।
बच्चों आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।